Question number 3. A wheel starting from rest यानी कि ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0 is uniformly accelerated at 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के लिए जो अल्फा की वैल्यू है वो 4 है। ऐसा यूनिट में है तो मैं यूनिट्स नहीं लिखूंगा, ठीक है। कितना सेकेंड के लिए? 10 सेकेंड के लिए। उसके बाद it is allowed to rotate uniformly for the next 10 seconds and is finally brought to rest in the next 10 seconds. Okay. तो पहले क्या किया है अपन? व्हील को एक्सेलरेट करवा रहे हैं इतने अल्फा से, ठीक है, 10 सेकेंड तक। उसके बाद अपन एक्सेलरेशन को रोक दी तो क्या होएगा? वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ 10 सेकेंड तक और घूम रहा है, और उसके बाद यानी कि 20 सेकेंड के बाद अगले 10 सेकेंड में यानी कि एंड ऑफ 30 सेकेंड्स उसको रोक दिया गया है। फाइंड द टोटल एंगल रोटेटेड बाय द व्हील। सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको चाहो तो यार तुम लोग ग्राफ से भी कर सकते हो, है ना। जैसे अगर मेरे को क्या निकालना है? थीटा निकालना है। तो किस चीज का ग्राफ हम, मतलब जैसे एरिया अंडर ओमेगा टी जो ग्राफ होगा वो हमको क्या देगा? थीटा देगा। जैसे वीटी ग्राफ के अंदर का जो एरिया होता है वो क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, देता है। वैसे ही ओमेगा टी ग्राफ का जो एरिया होगा वो हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है, या फिर सिंपल एंगल देगा। ठीक है, तो ग्राफ से भी कर लेते हैं और सिंपल भी कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई, अब शुरू में 10 सेकंड के लिए ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ बढ़ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट स्लोप। फिर वैल्यू कांस्टेंट है अगले 10 सेकंड के लिए, और फिर अगले 10 सेकंड में वो रुक जा रहा है। ऐसा ग्राफ बनेगा। ये टाइम यहाँ पर लिख देता हूँ। ये है टाइम t इक्वल टू 10, ये है 20 और ये है 30, ठीक है। तो अब ये एरिया अंडर ट्रेपेजियम ही तो है भाई, क्या निकालना है इसमें, है ना। थीटा विल बी इक्वल टू एंगल रोटेटेड विल बी इक्वल टू एरिया अंडर दिस ट्रेपेजियम। तो उसके लिए अपने को ये वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये वैल्यू कितनी है? ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। 10 सेकेंड के बाद क्या होगा? 0 प्लस एल्फा विच इज 4 इंटू टाइम 10, 40। 40 रेडियन पर सेकेंड की एंगुलर वेलोसिटी है यहाँ पर। अब इसका एरिया निकाल लो भाई। एरिया विच विल बी नथिंग बट इक्वल टू एंगल रोटेटेड विल बी इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये और ये। कितना है? 30 और 10 यानी कि 40 इंटू ये वाले डिस्टेंस जो कि कितनी है? 40। ये आ गया आंसर। ये कितना हो गया भाई? 800। 800 रेडियन। एक तो ये तरीका हुआ। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि इसी तरीके से हमें जाना चाहिए। पर दूसरा वाला तरीका भी उतना ही आसान है यार, है ना। भूल जाओ ग्राफ वाफ, जिसको ग्राफ नहीं आता वो क्या करेगा? तो भाई वो पहले 10 सेकंड में थीटा निकाल लेगा। कैसे? हाफ एल्फा टी स्क्वायर से, ठीक। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 3 एंगल लिख लेता हूँ। अच्छा, एक चीज और समझने की है कि चूंकि उसको एक्सेलरेट करने में और डी एक्सेलरेट करने में, यानी कि पहले 10 सेकंड में और आखिरी 10 सेकंड में, मतलब बराबर टाइम में वो एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो और इनिशियल और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का जो चेंज आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो पहले 10 सेकंड में और आखिरी के 10 सेकंड में एंगल रोटेटेड विल बी इक्वल, ठीक है। तो टोटल एंगल विल बी इक्वल टू पहले 10 सेकंड में इतना और लास्ट के 10 सेकंड में इतना, यानी कि ट्वाइस ऑफ इतना, प्लस जो बीच वाले 10 सेकंड है उसमें क्या होगा? ओमेगा इंटू टी। तो ये 2 और 2 बढ़ गया। अल्फा की वैल्यू है 4, टाइम का स्क्वायर यानी कि 100। ओमेगा कौन से टाइम पे? टी इज इक्वल टू 10 पे, जो कि अपन यहाँ पर निकाल चुके हैं। अगर अपन इसको ग्राफ से नहीं किए होते तो भी अपने को ये वाली कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ती, ठीक है। तो कर लेते, उसके बाद निकल जाता 40 इंटू टाइम इज अगेन 10। 400 प्लस 400 कितना हो गया भाई? 8। आंसर सेम ही आ रहा है ऑब्वियसली, मतलब सेम ही आएगा भाई, मेथड दोनों सही है। ये ग्राफ वाला मेथड अपन लोग काइनेमेटिक्स में भी देखे थे। इस टाइप का क्वेश्चन काइनेमेटिक्स में भी आता है। ये क्या है भाई? ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का ही है ना। बस लीनियर वाले जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जगह रोटेशनल वाले वेरिएबल्स ला दिया है। क्या फर्क पड़ गया उससे?